सारी बातें जो क्लैरिफाई करेंगे, जो अंडरस्टैंड करेंगे भी आपने इस बिजनेस की स्टार्टिंग है जो क्यों करनी है और कैसे आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके आने वाले टाइम के अंदर अपनी लाइफ को एक बढ़िया लेवल पे लेके जा सकते हो, और कैसे जो भी आप लाइफ के अंदर सोच के बैठे हो, जो चीजें आप लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हो, वो कैसे इस बिजनेस के थ्रू पॉसिबल हो सकती हैं। आज हम उसी एक टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। और ये जो ट्रेनिंग रहेगी आज की, ये ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ 40 से लेके 50 मिनट की रहेगी। बट अगर आपने प्रॉपर तरीके से आज की ट्रेनिंग को लगा लिया तो मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूं भी, ये चीज जो आपको आज समझ में आएगी, इसमें आपकी लाइफ चेंज करने का दम रखती है। वो दम क्यों रखती है? क्योंकि आज हम बातें प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आपको कोई भी यहाँ पे आज मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आया भी आप जॉब को छोड़ो या आप बिजनेस को ही करो। आप बिजनेस में अपनी लाइफ के अंदर कुछ बढ़िया कर सकते हो। आज हम अगर ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे हैं तो मेक श्योर भी हमें पता हो भी अगर आज हम ट्रेनिंग लगा रहे हैं तो लगा क्यों रहे हैं। आपने क्या ऐसी जगह पे जाके बैठना है दोस्तों जहां पे आपको जो बिजनेस के बारे में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो पाए। जो आज मैं थोड़ी बहुत बातें आपको बताने जा रहा हूं वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगले महीने अक्टूबर के अंदर मेरे को इस बिजनेस को करते हुए 6 साल हो जाएंगे और मैंने खुद इस बिजनेस को जॉब के साथ स्टार्ट किया था। राइट, जॉब के साथ स्टार्ट करने का जो मेरा सबसे बड़ा रीजन था वो था भी मैं लाइफ के अंदर कुछ बढ़िया करना चाहता हूँ। मैं कुछ बढ़िया करके आगे आना चाहता हूँ, कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। जो चीजें मैंने खुद देखी, थोड़ा बहुत अपने बारे में भी आपको बताऊंगा। राइट, इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले क्या करता था और कैसे इस बिजनेस को ज्वाइन किया, कैसे इस बिजनेस को करने का एक डिसीजन बनाया, है ना। और उस चीज के ऊपर जब प्रॉपर तरीके से आप सुनोगे, अंडरस्टैंड करोगे तो मेरे को नहीं लगता भी आपको कोई डाउट रहना चाहेगा। 9:09 हो चुके हैं आई थिंक सो। अब सभी पर्सन ने अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से गाइड किया होगा ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। और बहुत सारे पर्सन जो नहीं आ पाए किसी भी रीजन की वजह से, उनको जल्दी जल्दी आप कॉल कर दो, क्योंकि आज का सेशन आप सभी पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब खुद मैं एएस लेवल पे काम करता था, मैं खुद जब आप सीखता था ना बिजनेस को, तो वहां पे मेरे को लगता था भी यार अगर मैं अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करूंगा तो शायद मैं कल आने वाले टाइम के अंदर कुछ लर्न कर पाऊंगा। तो जब भी मैं खुद आप नोवोस लेवल पे इस बिजनेस की स्टार्टिंग की 21 अक्टूबर 2018 को। तो 21 अक्टूबर 2018 को इस बिजनेस को जो ज्वाइन करने का मेरा रीजन था वो था यार लाइफ के अंदर कुछ बढ़िया करना है, कुछ आगे आना है। अब ये चीज आप सभी पर्सन को समझनी, अंडरस्टैंड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो हर पर्सन की एक लाइफ है और वो एक लाइफ के अंदर बहुत कुछ करना चाहता है। कोई कहता है जी मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, कोई कहता है मैं लाइफ में कुछ करके दिखाऊं घर वालों के लिए, अपने लिए। हर पर्सन के अलग अलग सपने हैं। मैं नहीं कहता भी हर एक बंदा इस बिजनेस के अंदर गाड़ी लेने के लिए आया है, या हर एक बंदा यहाँ पे घूमने के लिए आया है, या हर एक बंदा यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, या हेल्थ के लिए आया है। हर एक पर्सन की अलग अलग नीड होती है। आज मेरी कितनी बड़ी टीम है, राइट, उस टीम के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जो थिंकिंग है वो अलग अलग है। हर एक पर्सन का जो नजरिया होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करने का वो डिफरेंट होता है एक दूसरे पर्सन से। अब बात जो मेन हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज जॉब वर्सेस बिजनेस। आप अगर आप जॉब स्टार्ट करते हो तो कैसे करियर को बिल्ड कर पाओगे, अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो कैसे करियर को बिल्ड कर पाओगे, आज मेनली हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं। और अगर आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो, जॉब स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आने वाले टाइम के अंदर आपने अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपने अगर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपने जॉब करनी है। राइट, अगर आज आप यहाँ पे काम कर रहे हो जिसमें आप कोई जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली बात है आपने जॉब की है, उससे पहले स्टडी की होगी, स्टडी करने के बाद आपने जॉब को ऑप्ट किया। फर्क करियर, जब हम करियर की बात करते हैं, मैं ना जब प्रोफेसर भी था पहले तो मैंने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है, तो मैंने दोनों चीजों का हिसाब किताब है। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को ये लगता था भी यार मैं पढ़ूंगा लिखूंगा और बढ़िया सी जॉब करूंगा, जॉब करके मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी और मैं कुछ बढ़िया करके आगे तक अपने फैमिली को बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो यानी कि हर एक मिडिल फैमिली के जो एक बच्चे की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, उसको ये पता चल जाता है यार मेरे माँ बाप ना मेरे ज्यादा सपने पूरे नहीं कर पाएंगे,
मेरे को खुद कुछ करना होगा, खुद के बलबूते पे आगे आना होगा, चाहे मेरे को जो जितनी मेहनत करनी पड़े, मेरे को खुद उस चीज के ऊपर काम करना होगा। अब ये चीज हम सबको पहले आप खुद अपने घर के बारे में सोचो। आपने इस चीज की जो डिसाइड करना है भी आपने जॉब करनी है या बिजनेस करना है, वो आज आपको मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मैं सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, कैलकुलेशन करके बताऊंगा। राइट, हम कहते हैं इस चीज का मैं आंसर आपको ना 15-20 मिनट के बाद दूंगा। हम कहते हैं भी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हो, कहते हैं फॉरएवर में 4 साल और जॉब में 40 साल एक जैसे होते हैं। वो कैसे होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा, वो प्रैक्टिकल आपको मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस और मेरी इनकम आई आज तक, मेरी इनकम कितनी आ रही है, राइट, और वो इनकम के हिसाब से अगर मैं जॉब करता तो मैं क्या करता, कैसे कितना कमा पाता, और अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ तो मैं कैसे कमा पा रहा हूँ। अगर जॉब में मैं 1 साल की इनकम की बात करूंगा वो रखूंगा, बिजनेस में 1 साल की इनकम रखूंगा, यानी कि बिल्कुल एक आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर आज मिलेगा जिसके हिसाब से आप ना एक चीज डिसाइड कर सकते हो भी हम अगर बिजनेस को करेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। थोड़ा सा अपने बारे में पहले आपको बताता हूं। नाम मेरा लाडी सिंह है और पंजाब के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं, संगरूर डिस्ट्रिक्ट से। तो जब इस बिजनेस की शुरुआत की उस टाइम पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था। तो जॉब करने से पहले की अगर मैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो उससे पहले मैंने बीबीए की पटियाला महिंद्रा कॉलेज पटियाला से, फिर मैंने एमबीए की पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला मेन कैंपस के अंदर। इन बिटवीन एमबीए मैंने अपना नेट का पेपर क्वालिफाई कर लिया था जो कि प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो एमबीए के अंदर मेरे को ये बताई गई थी चीज भी बेटा पढ़ो लिखो और जॉब करो, जॉब करके आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, आप ये कर लोगे, आप वो कर लोगे। वही बात है भी एक जो स्टूडेंट लाइफ है दैट इज इमेजिनरी लाइफ। अब उस टाइम पे जब मैं एमबीए कर रहा था उस टाइम मेरे को ये बताया गया था बेटा पढ़ो लिखो और जॉब करो। और मैं ना मेरे को एक जब मैं एमबीए के अंदर एंटर हुआ 2-3 महीने के बाद मेरे बड़े भाई ने मेरे को एक पर्सन से मिलाया जिसने मेरे को बताया भी यार नेट का पेपर क्वालिफाई अगर तू कर गया तो आने वाले टाइम के अंदर तू बढ़िया जॉब पे लग जाएगा, तेरी प्रोफेसर की जॉब लग जाएगी, सरकारी जॉब लग जाएगी। अब इंडिया के अंदर हम सभी पर्सन क्या सोचते हैं भी हम पढ़ेंगे लिखेंगे, सरकारी पेपर को क्रैक करेंगे और गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करके अगर सरकारी जॉब लगी तो सारी उम्र की रोटी है, जिंदगी सेटल हो जाएगी। यानी कि भाई पुरानी थिंकिंग वही मैं लेके चल रहा था, क्योंकि घर वालों ने, स्टूडेंट जब स्टूडेंट थे, स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने, यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने सभी एक चीज समझाई बेटा पढ़ो लिखो और जॉब करो। हमारी सोसाइटी, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव हमें सभी एक चीज सिखा रहे हैं बेटा पढ़ो लिखो और जॉब करो। वही थिंकिंग थी भी यार पढ़ना लिखना है और जॉब करनी है। और इन बिटवीन एमबीए जब मैं नेट के पेपर की क्वालिफिकेशन कर रहा था, मेरी अपलाइन ने, राजविंदर सर ने मेरे को ये बिजनेस बताया और उस टाइम पे वो भी एमबीए कर रहे थे, मैं भी एमबीए कर रहा था। तो जब उन्होंने मेरे को बिजनेस के बारे में बताया तो मैंने उस टाइम पे भी ये बोल दिया कि काम को हम चलते नहीं है, ये काम तो ऐसे वैसे होते हैं, इन बिजनेसेस में कुछ भी नहीं पढ़ा, तू पढ़ लिख यार, तू पटवारी के पेपर की तैयारी कर, मैं नेट के पेपर की तैयारी करता हूँ। वही बात है, हम दोनों ने मिलकर, तू पटवारी के पेपर की निकालना, मैं नेट का पेपर क्वालिफाई करके प्रोफेसर लग जाऊंगा, जिंदगी में ऐश करेंगे, 60-70 50-60 हजार की जॉब लग जाएगी, जॉब लग के 50-60 हजार की, क्योंकि एक मिडिल फैमिली पर्सन के लिए एक 50-60 हजार की जो जॉब है दैट इज भी वो राजा कहलाते हैं, अपने आप को भी राजा बन जाएगा अगर 50-60 हजार कमाने लग गए। गांव में लोग किसी से बात नहीं करते जो 50-60 हजार रुपए कमाते हैं, राइट। तो उसी टाइप की एक थिंकिंग थी, नहीं यार प्रोफेसर की जॉब करूंगा तो ये चीज लग जाएगी, ये चीज होगी। क्योंकि मैं देख रहा था भी जो प्रोफेसर थे, जो एक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला मेन कैंपस के अंदर जो प्रोफेसर उस मैनेजमेंट स्कूल के अंदर पढ़ा रहे थे, तो उनकी सैलरी थी 1 लाख 1.25 लाख रुपया, राइट। उन चीजों को देख के मैं अपना सपना सजाने लग गया भी यार क्या बात है, भी अगर प्रोफेसर लगे तो 1 लाख रुपया पहले स्टार्टिंग 50-60 हजार से हो जाएगी, धीरे धीरे करके 1 लाख हो जाएगी। बट ये चीज का पता नहीं था दोस्तों भी अगर जॉब करूंगा, उनकी एज 60 साल की थी, किसी की 58, किसी की 57, राइट। 25 साल की एज से उन्होंने जॉब को स्टार्ट किया, करते 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 लाख रुपया कमाने लग गए वो 50-60 साल की एज के अंदर जाके। तो उस टाइम पे ये क्लैरिफिकेशन ना तो थी, ना ही किसी ने प्रोवाइड की, सभी पर्सन बस यही गाइड कर रहे थे। और उस टाइम पे आप सोच के देखो, बड़ी ज्यादा मेहनत की, मेहनत बहुत ज्यादा, घर वालों के सपने हैं। आज मैं इंडिया की रियलिटी पता क्या है, इंडिया के अंदर अब जो एक माँ बाप है, पेरेंट्स है, वो ज्यादातर बच्चों के अनपढ़ होते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि जो पिछली जनरेशन हमारी है
तो वो एक अनपढ़ थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट वो ये चीज सोचते भी अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, इन्होंने स्टडी कर ली, स्टडी करके अपनी लाइफ के अंदर अगर ये कामयाब हो गए तो आने वाले टाइम के अंदर इनकी लाइफ तो सुधरेगी सुधरेगी, हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी। तो बड़ा एक सिंपल सा तरीका हमें वो आज के टाइम पे आप सोच के देखो, इस बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, बट हमारे माँ बाप इस चीज को भी इग्नोर कर देते हैं। क्यों नहीं मानते? क्यों? क्योंकि उनको लगता भी ये काम चलते नहीं होते। जॉब करवाने के लिए स्टडीज के ऊपर वो कोई 5 लाख रुपया खर्च देता है माँ बाप, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 1 करोड़ रुपया भी खर्च देते हैं स्टडी करवाने के लिए भी जॉब लग जाएगी। अब इतना जो भेड़ चाल चलती आ रही ना पिछले टाइम से, क्योंकि वो है 19th सेंचुरी के, राइट? वहां पे क्या होता था 19th सेंचुरी के अंदर ये चीज थी भी भाई अगर हम पढ़ लिख गए तो जॉब बहुत अच्छी मिल जाती थी। एक +2 पास पर्सन को कोई अच्छी सरकारी जॉब मिल जाती, कोई BA MA करके कोई DSP की जॉब कर रहा है, कोई किसी की जॉब कर रही है। आज जमाना चेंज हो चुका है, बट उनकी थिंकिंग वैसी ही है भी हमारे टाइम पे हम नहीं पढ़े लिखे, अगर हम पढ़ लिखे जाते तो शायद बहुत अच्छी जॉब लग जाती। हाँ, उस टाइम पे जॉब बहुत अच्छी लगती भी थी, इनकम भी थी, बट खर्चे बहुत ज्यादा कम थे। वो जमाना अलग था, दैट वाज डिफरेंट एरा। बट आज का जमाना बिल्कुल डिफरेंट है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। आज वही थिंकिंग के साथ वो हमें गाइड करते भी बेटा पढ़ो लिखो और जॉब करो। तो वही एक चीजों का आप ऐसे ही लगा लो भी शिकार हुए थे कि भाई आज हम अगर बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो पैसा जेब के अंदर नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो सोचा भी नहीं यार, नेट के पेपर की क्वालिफिकेशन करता हूं। और सोचो उस टाइम में मॉर्निंग मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के हॉस्टल में रहता था, तो वहां पे एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर मैं मॉर्निंग 4 बजे तक स्टडी करता। 9 to 4 मेरी क्लासेस होती थी, और वहां पे क्लासेस लगा के आई वॉज वेरी डेडिकेटेड। मेरे जो फ्रेंड सर्कल था वो 2-3 पर्सन के थे। एक तो मेरी अपलाइन राजविंदर सर, एक और पर्सन था मेरा दोस्त, और हम तीनों थे। बस मैं ना उनके साथ ही रहता था। जहां मैं क्या करता, 9 to 4 मेरी जॉब थी, सॉरी वहां पे क्लासेस थी। 5 बजे मैं फ्री होके खाना खा के मैं लाइब्रेरी में चला जाता। लाइब्रेरी में जाके 2-3 घंटे स्टडी करके फिर खाना खा के फिर रात को 3-4 बजे तक, यानी कि मॉर्निंग 3-4 बजे तक मैं नेट के पेपर की क्वालिफिकेशन के लिए भागता गया। और सोच के देखो, बिना कोचिंग लिए, बिना कोई बाहर पैसा खर्चे, पहले अटेम्प्ट के अंदर मैंने अपना नेट का पेपर, नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको क्वालिफाई कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। पहली बार में वो नेशनल लेवल का मैंने टेस्ट क्वालिफाई किया। आई वॉज वेरी हैप्पी भी यार, बहुत खुश है भी लाइफ के अंदर बहुत कुछ बढ़िया कर सकते हैं, आगे तक आ सकते हैं, कुछ बढ़िया हो सकता है और कुछ बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं। नेट के बड़ा खुश हुआ। अब सेकंड ईयर के अंदर ही मैंने नेट का पेपर क्वालिफाई कर लिया। नई लोग क्या करते हैं, अब उन्होंने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद बाहर कोचिंग सेंटर से वो कोचिंग्स वगैरह लेते हैं। मेरे को पता था भी यार इतने घर वाले ज्यादा तगड़े बैकग्राउंड के नहीं है जो मेरे को वहां पे वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे, आगे भी मैं अपना टाइम लगा लूंगा अगर नेट का पेपर क्वालिफाई करना ही है तो मेरा ये थिंकिंग थी जब मैं MBA से बाहर निकलूं तब मेरे को जॉब मिल जाए, मैं कर लूं। जब MBA कंप्लीट हुई उस टाइम पे मेरे को घर वालों ने किसी से अगेन वही पर्सन से पूछा, वो कहता जी PhD स्टार्ट करवा दो। चलो मैंने सोचा भी यार PhD स्टार्ट, मैं भी बड़ा खुश था कि भाई नेट का पेपर तो क्वालिफाइड है ही है, PhD की सीट भी मिल गई नेट के पेपर की क्वालिफिकेशन की वजह से। तो हार्ड वर्किंग थे, जो मेरा टीचर था MBA के अंदर वही मेरे गाइड बन गए, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया है, PhD स्टार्ट करने के लिए कोर्स वर्क किया। अब वही वो सपने हैं। ये कहानी अकेली मेरी नहीं है, ये कहानी ना इंडिया के हर एक स्टूडेंट की है, जो कि क्योंकि इंडिया के अंदर 97-98% जो लोग हैं वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके घर की इनकम 20 से लेके 25-30 हजार के बीच में रहती है, राइट। अब वहां पे वो सपने सजाते हैं, उनके माँ बाप सपने सजाते हैं भी हमारा बच्चा ये कर देगा, हम ये कर देंगे। सपने होते हैं ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो जब मैं PhD कोर्स वर्क कंप्लीट किया, 6 महीने कोर्स वर्क कंप्लीट किया, इन बिटवीन दैट मैंने अपने रिसर्च पेपर लिखे, जो रिसर्च पेपर होते हैं PhD के अंदर लिखने के, तो वो भी लिखे। तो यही चीज चल रही भी नहीं यार, अब जॉब मिल जाएगी, अब जॉब करके ना लाइफ के अंदर कुछ बढ़िया करेंगे। तो जब मैं एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब के लिए मैं आया और वहां पर मैंने इंटरव्यूज दी, 3-4 मेरी इंटरव्यूज हुई। तो 3-4 इंटरव्यूज होने के बाद मैं बड़ा ज्यादा खुश था भी, पहली इंटरव्यू हुई वो मैंने क्रैक कर दी, दूसरी बार इंटरव्यू हुई, फिर हमारे हेड के पास मेरे को ले गए, जो डिपार्टमेंट का हेड होता है उसके पास मेरी इंटरव्यू हुई, और तीसरी इंटरव्यू हुई मेरी एक
अलग टीचर थी, वो कोऑर्डिनेटर थी उस डिपार्टमेंट के अंदर, उन्होंने मेरी, और चौथे टाइम पे मैं इंटरव्यू दी वहां पे, एक क्लास के अंदर डेमो दिया पढ़ाने का भी, कैसे पढ़ाता हूँ ये वो, सभी इंटरव्यूज को पास कर लिया। तो आई वाज वेरी हैप्पी यार भी हाँ अब तो कुछ बन जाएगा। बट उस टाइम पे मेरे को लग रहा था भी यार कम से कम 40-50-60 हजार की जॉब तो लगेगी, बट मेरे को उस टाइम पे जॉब ऑफर हुई 19,765 रुपीज, यानी कि 19,765 रुपीज। तो वो टाइम था जब मैंने घर वालों को अपनी इनकम के बारे में बताया, मेरी इनकम लग गई, तो घर वाले बड़े नाराज हुए भी यार हमारा इतना जोर लगा हुआ, पैसे इतने मुश्किल से इकट्ठे करके बीबीए एमबीए करवाई, खर्चा निकाला, ये वो भी 40-50 हजार की जॉब लग जाएगी, बट जॉब लगी 19,765 की। तो उस टाइम पे जो जमाना था वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब एक तो स्टूडेंट लाइफ जहाँ पे पढ़ रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, राइट। जैसे इंडिया के अंदर लोग क्या बोलते हैं भी अगर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो पैसा लगाना पड़ता है, बस जॉब को स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं लगाना पड़ता। मैं कहता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्री के अंदर भी स्टडी करते हैं, कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पे ज्यादा पैसा भी नहीं लगाते, यानी कि 5 सालों के अंदर उनका टोटल 2-3 लाख रुपया लगता होगा, राइट। वो 2-3 लाख रुपया तो लगा रहे हैं जॉब को करने के लिए, बट वो जो 5 साल अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है अपनी जिंदगी के अंदर। क्योंकि 18 साल से लेके 25 साल की एज जो कि हमारा एक गोल्डन टाइम होता है, वो हम सिर्फ और सिर्फ उस चीज के अंदर वेस्ट कर देते हैं एक स्टडी करने के ऊपर। और हमें लगता है उस स्टडी के बेसिस पे आज के टाइम पे मैं लाखों रुपया जनरेट कर पाऊंगा, जब मैं जॉब कर पाऊंगा, तो पॉसिबल होता ही नहीं। अब मैं ये नहीं कहता भी स्टडी करनी बुरी बात है, स्टडी करो, अकल के लिए करो, एक आपको सेंस आ जाती है, कुछ नॉलेज मिल जाती है 4 लोगों में खड़े होने की, बट साथ ही साथ आपको कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना इंपॉर्टेंट है जो स्टडी के साथ साथ आप कर सकते हो, जो जॉब आने वाले टाइम के अंदर आप कर सकते हो। तो ये जो इमेजिनरी लाइफ है ना, ये हर एक बंदे की लाइफ के अंदर सेम होती है। पता भी, चलो मेरा जो टाइम था 2012 में मैंने बीबीए स्टार्ट की, 2017 तक मेरी एमबीए कंप्लीट हुई। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता भी यार हमारा पटियाला एरिया के अंदर जो उधर इतना ज्यादा कोई अवेयरनेस नहीं थी, जब हमें किसी ने अवेयर नहीं किया था भी अरे बिजनेस होते हैं, ऐसे वैसे करना होता है। तो मैं उस टाइम, आज भी अगर मैं 23 साल की एज के अंदर मैं फॉरएवर के अंदर एंटर हुआ, और वहां पे एंटर होते हुए ना मैंने ये चीज सोच रहा था फिर अगर यही अपॉर्चुनिटी मेरे को 18 साल के अंदर मिल जाती, और यही अपॉर्चुनिटी के बारे में 18 साल की एज के अंदर मेरे को कोई ऐसा पर्सन मिल जाता जो पर्सन मेरे को पूरा क्लैरिफाई करवा देता, तो शायद जो 23 साल की एज के अंदर मैं फॉरएवर को 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, आज मैं यहाँ पे 4-5 लाख रुपए महीने का कमा रहा होता। मेरे को धक्के खाने की जरूरत ना पड़ती, मेरे को इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़ती। बट वो कहते हैं जो चला गया उसको वापस नहीं लेके आ सकते, उसको एज अ एक्सपीरियंस ले लो। अब उसको एक्सपीरियंस लेके आने वाला जो टाइम है उसको सुधार करना है। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं इस ट्रेनिंग के अंदर जो बैठे हैं, जिन्होंने 1 महीना पहले स्टार्ट किया होगा, 2 दिन पहले स्टार्ट किया होगा, 1 हफ्ता पहले स्टार्ट किया होगा, अभी स्टार्टिंग है, सिर्फ 2-4 प्रोडक्ट्स के साथ जो यूज करने से स्टार्टिंग की होगी। बहुत सारे पर्सन स्टूडेंट्स हैं, जॉब होल्डर्स हैं, या हाउस वाइफ्स हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। आज हम सबको पता है कि अगर मैं पढ़ लिख के जॉब करूंगा, जॉब करके मैं लाइफ में सेटल नहीं हो पाऊंगा। शायद ये चीज आज से 8-10 साल पहले नहीं पता थी हमें, राइट। अगर उस टाइम पे पता होती तो शायद उसी टाइम पे कोई ना कोई और काम ढूंढते और करना स्टार्ट कर देते। आज अवेयर तो सभी पर्सन है इंडिया के अंदर, जितने भी पर्सन आप देखते हो ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया। अगर मैं बात करूं स्पेशली इंडिया की, तो इंडिया के अंदर लोगों को आज ये पता चल चुका है, स्टूडेंट्स को भी पढ़ लिख के अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी और हम सेटल नहीं हो पाएंगे, बट स्टिल दे आर गोइंग फॉर अ जॉब। ये सबसे बड़ी अंडर डेवलपमेंट होने का रीजन है। आज हमें पता है भी जॉब, आज जो स्टडी हम कर रहे हैं, चाहे इसमें 99% नंबर ले ले, जब इंटरव्यू की बात आती है तब वो ये देखते हैं भी कम से कम पैसों के ऊपर ज्यादा काम करने के लिए कौन सा पर्सन रेडी होता है। आपको थोड़ी सी झलक मैं इस चीज की दिखा देता हूं भी, आप जो आज का टाइम है इंडिया के अंदर लोगों की जॉब की जो सैलरी है वो कम क्यों होती जा रही है, पहले ज्यादा क्यों होती थी। ये डिमांड और सप्लाई पे काम करती है काम। अब डिमांड और सप्लाई पे कैसे काम करता है, आपको मैं थोड़ा सा ना, अब देखो, आपको आपकी कंपनी है और उस कंपनी के अंदर आपको 100 लोगों की जरूरत है। अब आज के 15 साल पहले का सिनेरियो बता रहा हूं, आपकी कंपनी है, उसमें 100 लोगों की जरूरत है,
आपने इंटरव्यू के लिए वो फॉर्म्स निकाल दिए भी हमें जी 100 लोग चाहिए ये पोस्ट के, इतने इस पोस्ट के, तो अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर दो। तो जब वो हमें जो उनके प्रोस्पेक्ट आएंगे तो हम उसको देखेंगे भी, देख के फिर आगे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फिर आपको चूज करेंगे। आज से 15 साल पहले 100 पर्सन की डिमांड थी, तो पढ़े लिखे इतने ही होते थे, कोई ज्यादा नहीं होते थे, राइट। बट आज के टाइम पे क्या है, पहले क्या थी, 15-20 साल पहले जो बंदा एमबीए करता था ना, एक बैंक के अंदर एक बैंक मैनेजर मार्केटिंग की होती है, मार्केटिंग सेल्स के अंदर मार्केटिंग ऑफिसर की एक पोस्ट है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, बैंक्स के अंदर। वहां पे जो आज से 15 साल पहले या आज से 20 साल पहले जो पर्सन वहां पे एमबीए करते थे, तो उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था भी आप इंटरव्यू दो, हम आपके इंटरव्यू लेते हैं, आपको डायरेक्टली इस एक पोस्ट पे रख लेते हैं, जो बंदा एमबीए 20 साल पहले करता था। बट आज एमबीए हर एक छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स के अंदर हो रही है, आज एमटेक हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर हो रही है, छोटे छोटे गांव के अंदर भी लोगों ने खोल रहे, वहां पे भी एमबीए चल रही है। अब सोच के देखो, अब एमबीए होल्डर्स पर्सन इतने हो गए कि उसने बीकॉम की, इतना ज्यादा स्टडी कर लिया लोगों ने। आज के 20 साल 15 साल पहले डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम थे। आज पढ़े लिखे जो लोग ज्यादा हैं और डिमांड बहुत ज्यादा कम है। आज चाहिए 100 पर्सन, आज आते हैं 2000 पर्सन। अब 2000 में से वो ये देखते हैं भी किसके कितने नंबर है, ये नहीं देखा जाता। ये चीज आप रिसर्च पढ़ के देखना, जो लोग बुक वर्म है ना, जो 99% वाले लोग होते हैं, वो 99% वाले लोगों को आज ज्यादा डेवलप नहीं वो कर पा रहे अपने आप को। क्यों? क्योंकि अकेला वो स्टडी के ऊपर फोकस करते रह गए। आज चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट, अगर जिंदगी के अंदर कामयाब होना है तो उस टाइम पे जब आप 100 लोगों की आज के अंदर डिमांड है, कंपनी के अंदर आ रहे हैं 2000, तो वो ये देखते हैं भी चाहे इस बंदे के 40% नंबर है, बट इसका कम्युनिकेशन स्किल कितना तगड़ा है, ये बोल कैसे रहा है, इसका कॉन्फिडेंस कैसा है। तो वो देखते हैं भी यार इसके अगर 40% नंबर है, ये रियलिटी है आज के अंदर। आप कंपनीज के अंदर जाके देखना। अब मैंने जॉब देखी है, बहुत सारे लोगों को देखा भी यार, जो लोग बिजनेस जॉब कर रहे हैं कंपनीज के अंदर, तो कैसे वो सिलेक्ट करते हैं। मेरे काफी दोस्त हैं जो कंपनीज के अंदर जॉब कर रहे हैं, बट बात यही है भी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो बहुत भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिजल्ट उतना नहीं आ पा रहा, पैसा उतना नहीं मिल पा रहा, जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है, बट चेंज नहीं कर पा रहे। तो वहां पे क्या करते हैं, 2000 में से 100 उन लोगों को रखेंगे जो लोग उनके लिए कम पैसों के अंदर ज्यादा काम करने के लिए रेडी होते हैं। आज के टाइम पे जो कहते हैं ना मैं स्टडी कर रहा हूं, स्किल सीख रहा हूं, दोस्तों कंपनीज आज के टाइम पे जो अपने 2-3 महीने की ट्रेनिंग देती है ना, अपने आप स्किल सिखा देती है, उनको कोई स्किल स्कूल का लेना देना नहीं होता। वो देखते हैं भी किसके अंदर आग है, किसको जरूरत है काम करने की, कम सैलरी के अंदर कौन कर सकता है, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकियों को भगा दिया जाता है। आज की टाइम पे रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो जिंदगी के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, ऐसे के ऐसे ही रह जाओगे। क्योंकि मैं हमेशा देखता हूं, जब मेरी खुद की स्टार्टिंग इस बिजनेस के अंदर हुई थी और इस बिजनेस की स्टार्टिंग करने से पहले मेरे को लगता था भाई ये काम चलते नहीं होते, ये काम बिल्कुल पागलों वाले लोगों के लिए काम है, ये अनपढ़ लोगों का काम है, जो बंदे बेले हैं उनके लिए काम है, ये पढ़ो लिखो के लिए काम नहीं है। बट जब मैंने इस बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड किया, ट्रेनिंग्स लगाई, पूरा प्रॉपर तरीके से देखा, अब मैं आपको अभी बता चुका हूं, स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं इस चीज को, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, अब ये अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ जब वो अटैच करके देखेंगे उस चीज को, तो उनको पता चलेगा भी यस भी हमें भी यही लगता था भी जॉब करके लाइफ सेटल हो जाएगी और जिंदगी के अंदर एंजॉय करेंगे। आज के टाइम पे क्या हो चुका है भी, जो हमारे घर की इनकम है वो, सॉरी घर का खर्चा है वो ज्यादा हो गया और जो इनकम है वो कम हो गई। आज अगर 20,000 की कोई जॉब कर रहा है, आता पैसा महीने के बाद है, चला अकाउंट में हफ्ते के अंदर चला जाता है, वो तंग है। और अगेन बात वही है, चेंज इज कांस्टेंट। अगर आपने चेंज कर लिया तो लाइफ चेंज हो जाएगी, अगर चेंज नहीं किया तो जैसे आपका सर्कल चल रहा है वैसे ही चलता जाएगा। अब जब जॉब मैं करने लगा तो मेरे को पहले 2-3 महीने तो लगा, अच्छा क्यों लगा, क्योंकि पहले स्टूडेंट लाइफ थी, घर वाले 1500-2000 महीने का खर्चा देते थे और वही खर्चा खाने पीने में चला जाता था। अब मैं कमाने लग गया 20,000, तो खुश हो गया भी यार 20,000 की इनकम आनी स्टार्ट हो गई। पहले महीने में थोड़े बहुत पैसे आए, थोड़े से उड़ा दिए, भी पैसा आ गया, अपनी मेहनत की कमाई की है। 2-3-4 महीने चले गए ना, तो उस टाइम पे मेरे को डर लगने लग गया भी आज तो ठीक है, बट आने वाले कल का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, उसमें मेरे को क्या, क्योंकि कल शादी होगी, बच्चे होंगे,
फैमिली प्लानिंग्स करनी है, माँ बाप है, सभी हैं, इतनी सैलरी से तो काम चल नहीं पाएगा। अब ये चीज तो सबको पता है भी, हाँ जी ये प्रैक्टिकल चीज है, बट वो अंडरस्टैंड वहां पे मैंने कैसे चूज किया, बिजनेस ने कैसे लाइफ चेंज की, कैसे एक साल के अंदर किस लेवल पे पहुंचा, उस चीज की हम बात करते हैं। तो जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो डाउट मेरे माइंड के अंदर आए भी ये काम चलते नहीं, मेंबर एडिंग का काम होता है, प्रोडक्ट बेचने का काम होता है। अब जॉब में तंग था, अब जॉब में तंगी है तो ऑब्वियसली बात है मजबूरी में करना पड़ेगा। अब मैंने जब बिजनेस को पहले प्रॉपर तरीके से देखा तो मेरे को समझ आ गया, मैं कह कुछ तो बढ़िया किया जा सकता है। मैंने कंपनी प्रोफाइल को स्टडी किया, बिजनेस को देखा, मैं कहा इस बिजनेस के अंदर मैं आऊंगा क्यों। अब देखो घर वालों को, अब ये चीज ना सिनेरियो सबके साथ होता है, डिसीजन बनाना बहुत मुश्किल चीज होती है, जो मैंने खुद उस टाइम पे बनाया और उस टाइम पे चला। और उस टाइम पे 100 में से 95% बंदे ऑपोजिट थे और 5% मेरे को ये बोल रहे थे भी कोई बात नहीं। उन 5% में भी सिर्फ 4% ऐसे थे जो कहते भाई करके देख ले कोई बात नहीं, 1% जो कहते भाई कोई बात नहीं कर, खड़ा हूं तेरे साथ में। वो 1% पता कौन था, वो 100 में से 1% पता कौन था, मेरी अपलाइन। वो मेरे को सिर्फ ये गाइड करती, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, टेंशन ना ले। और मैंने उस बंदे पे भरोसा किया, इस कंपनी के ऊपर भरोसा किया, टीम फायर के जो सपोर्ट सिस्टम के ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर भरोसा किया। उस टाइम पे 99% लोगों के साथ जाने की बजाय 1% के साथ चला और वो 1% ने मेरे को सपोर्ट किया और आज उसी की वजह से मैं यहां पे बैठा हूं। आप खुद सोच के देखो, हमारे पास 100 बहाने हैं ना करने की, एक बहाना काफी है करने के लिए, मैटर ये करता है। क्योंकि उस टाइम पे मैं सोच रहा था यार 20,000 की जॉब से तो अब कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि 7-8 हजार रुपया खर्चा वहां पे हो जाता है एक महीने का। अब उसके बाद 8-10 हजार घर वालों को भी देना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उन्होंने पढ़ाया लिखाया, कुछ उम्मीदें थी, तो कोई भाई 1,000-1,500 रुपया अकाउंट के अंदर बचता था। अब 1,000-1,500 अकाउंट के अंदर बच रहा है तो सोचो भी कैसे लाइफ जी पाऊंगा आने वाले टाइम के अंदर। खर्चे तो बढ़ेंगे, क्योंकि आज के 5 साल पहले इनकम की सैलरी और एक घर का खर्चा, आज 5 साल बाद इनकम की सैलरी और घर का खर्चा बढ़ चुका है, इनकम की सैलरी जो सैलरी आती है वो नहीं बढ़ पाई। अब आने वाले टाइम में मेरे को ये सोच थी कि आपको सोच है, पहले तो मैटर ये करता है, अगर आपको सोच नहीं ना फिर नहीं आप कुछ भी कर पाओगे। मैं आपको पहले बता देता हूं, अगर आप सोच कर रहे हो भी हाँ यार कुछ करना है, कुछ बढ़िया करना है, जब आप आज जॉब होल्डर, आपको पता है भी जॉब में आज ज्यादा सैलरी नहीं है, अगर सैलरी ज्यादा कमानी है तो ऑब्वियसली बात है 8 घंटे और काम करना होगा। एक बंदा अगर 20,000 की सैलरी कमा रहा है आज के टाइम पे मार्केट के अंदर, अगर उसको 40,000 कमाना है तो क्या करना होगा। अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है तो 16 घंटे काम करना होगा। अगर 16 घंटे काम करके वो नींद खराब करेगा, ना फैमिली लाइफ है, ना लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। वो 40,000 कमाने के लिए 16-16 घंटे वो काम कर रहा है, बट लाइफ के अंदर रह क्या गया, ना नींद पूरी हो रही है, ना फैमिली को टाइम, ये वो बस लाइफ ऐसी चलती जाएगी। आज आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग करके खुद ये समझना होगा भी मैं आज इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों करूंगा। मैं अपनी लाइफ के अंदर इस बिजनेस में डिसीजन किन चीजों के बेसिस पे बनाया, मैंने देखा भी यार टीम फायर के अंदर कितनी हमारी अपलाइंस हैं, विशाल सोडी सर, नवनीत सर, गुरिंदर सर, मनदीप कंबोज सर, ओंकार सर, अरविंद सर, कितने ही ज्यादा सीनियर, मैं कितना पैसा कमा रहे हैं। अब वो इतना पैसा वो कमा सकते तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। बट अगेन माइंड के अंदर एक और डाउट आता था भी यार सच में ये क्या काम चल सकते हैं, क्या ये ऐसा वैसा काम है, ये कुछ हो पाएगा, कुछ कर पाएंगे। और उस टाइम पे क्या था भी यार पता नहीं कुछ आगे बढ़ेंगे, क्या होगा कैसे होगा कुछ भी नहीं पता था। डर लग रहा था स्टार्ट करने से। वो डर क्यों लग रहा था, क्योंकि मेरा खुद का वो चेक नहीं था। वो गाड़ियां मैंने देखी, मैंने चेक देखी, थोड़ी सी मोटिवेशन मिली, बट अगेन जब कोई नेगेटिव बोलता तो मेरे अंदर डर आ जाता भी यार क्या मैं कर पाऊंगा। यानी कि जब हम 33 प्रोफेसर थे, 33 में से 32 मेरे को ये बोल रहे थे भाई ये काम चलते नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ यार मैं जॉब से, एक तो मैं खुद आप तंग था जॉब से, जॉब में तंग होने के बावजूद भी मैं एकदम से डिसीजन नहीं बना पाया बिजनेस को करने का। क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि मैं उस टाइम पे डर रहा था कि मेरी टीम बन पाएगी कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मेरे चलो मैं तो आज काम कर लेता हूं, अगर कल मेरे साथ कोई ना आया तो मैं वाज बी फीलिंग फियर क्या कैसे हो पाएगा। उस टाइम पे कॉन्फिडेंस किन चीजों से मिला, कॉन्फिडेंस मिला मैंने ट्रेनिंग्स लगा के। मैंने देखा भी यार ये बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है, ये 2 लाख रुपए कमा रहा है, ये लड़की है, ये लड़का है, इतना पैसा कमा रहे हैं। मैं कहा वो ये कमा सकते हैं तो व्हाई नॉट मी। मेरे लिए भी वही सेम फॉरएवर है, सेम प्रोडक्ट है, सेम प्लान है, सेम प्राइस है। इंडिया का हर एक बंदा मेरे लिए सेम है और लोगों के लिए भी सेम है, जिन्होंने करके दिखाया उनके लिए भी सेम है, मेरे लिए वो भी सेम है। यानी कि जब मेरे को एक चीज की क्लैरिटी होगी, मैं कह रहा अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो मैंने वहां पे नॉलेज लेनी स्टार्ट की, मैंने कंपनी को स्टडी किया। कंपनी प्रोफाइल को आप स्टडी करना दोस्तों,
मैं कहता हूं मेरी बातों को भी नहीं सुनना, मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ लिख के देने के लिए तैयार हूं। अगर आपने कंपनी प्रोफाइल को नोबस लेवल पे खुद स्टडी कर लिया, सेल्फ स्टडी कर लिया, जितना आप डीपली कंपनी को अंडरस्टैंड करते जाओगे, इनकी पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करते जाओगे, उतना ज्यादा प्यार आपको कंपनी से होता जाएगा। तो जब मैंने कंपनी प्रोफाइल स्टडी की, शॉर्ट के अंदर आपको बताता हूं, उस टाइम पे मैंने ना 3 फैक्टर्स को पहले अपने उस ले डाउन किया। वो 3 फैक्टर्स कौन से थे? मैं कह रहा अगर किसी, क्योंकि उस टाइम पे 40 साल हुए थे कंपनी चलती हुए को, आज 46 साल हो चुके हैं, क्योंकि आज 6 साल पहले मैं बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुआ था। तो मैं देख रहा हूं भी यार, जो 40 साल अगर किसी बिजनेस को चलती हुए हो चुके हैं, अगर आपका मार्केट के अंदर कोई बिजनेस होगा, मैं सोच रहा हूं भी लाठी, अगर तूने 2010 के अंदर कोई बिजनेस को स्टार्ट किया होता और आज 2018 हुई है और 8 साल उस बिजनेस को चलते हुए हो चुके हैं, क्या वो फ्रॉड होगा? तो आंसर था नो। मैं क्या, अगर 8 साल जो बिजनेस मार्केट में चल रहा है, लोगों को पसंद होगा जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं, तभी तो चल रहा है। अगर मैं सोच रहा हूं भी अकेले हमारे एरिया के अंदर नहीं है, हमारे संगरूर के अंदर, जहां हमारे मोहाली के अंदर, हमारे पंजाब के अंदर ना हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर मेरा काम चल रहा हो, और ऑल ओवर इंडिया की बात भी छोड़ो, आप बाहरली 5-7 कंट्रीज में अगर मैं काम कर रहा था, मेरा बिजनेस 5-7 कंट्रीज में चल रहा होता, क्या वो फ्रॉड होता? मैं तो बिल्कुल फ्रॉड नहीं होता, क्योंकि अकेले इंडिया की बात नहीं मैं कर रहा, 5-7 कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, मैं क्या बिल्कुल फ्रॉड नहीं होता। बट ये बिजनेस तो दुनिया के 160 देशों के अंदर चल रहा है। 160 देशों की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जिस प्रोडक्ट को पास कर दिया, वो प्रोडक्ट कैसा होगा? कभी कभार लोग सोच लेते हैं यार प्रोडक्ट पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं ये प्रोडक्ट कैसे। मैं सोच रहा हूं यार, अगर 160 देशों की हेल्थ मिनिस्ट्री ने उस एक प्रोडक्ट को पास कर दिया, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी ज्यादा जबरदस्त होगी। तो ये चीजें मेरे को कहां से पता चली? मेरे को पता चली जब मैंने स्टडी किया, रिसर्च किया कंपनी के बारे में, कंपनी प्रोफाइल के बारे में अंडरस्टैंड किया, देखा। मैं अगर कंपनी चलती हुई को इतना टाइम हो गया, मैं सोच रहा हूं भी अगर कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी मेरे को जॉब प्रोवाइड करती, मैं जॉब करता कि नहीं करता? अगर आज मैं आपको सेम क्वेश्चन आपको करूं भी, अगर आज इस कंपनी को चलते हुए 46 ईयर्स हो गए, मैं ये चीज बड़े प्राउड के साथ बोल सकता हूं, और मेरे को इतना यकीन है भी मार्केट के अंदर आपको इतनी बड़े लेवल की कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कहीं को भी देखने को नहीं मिल पाएगी। ये मेरी गारंटी है आपके साथ, राइट। और जब मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग की, जब देखा, मैं कह रहा इस बिजनेस में जाके मेरा क्या फायदा हो? बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं जब स्टार्टिंग हुई, मेरे लिए कंपनी अननोन थी। आज ये कंपनी रग रग के अंदर बसी हुई है। अगर मैं आज अपने लाइफ से फॉरएवर को निकाल दूं तो मेरे को लगता है मैं जीरो हो जाऊंगा। बट जब स्टार्टिंग थी इस बिजनेस के अंदर, तो जैसे आज आपके लिए वैसे ही मेरे लिए थी। और उस टाइम पे ये मैं सोचूं मेरे मामा जी की कंपनी थोड़ा है यार। आज इस बिजनेस में 6 सालों से क्यों काम कर रहा हूं? क्योंकि मेरी लाइफ सेटल हुई है, मेरे को पैसा आ रहा है, मेरे घर वालों की लाइफ सेटल हुई है, उनके ड्रीम पूरे हो रहे हैं, मेरे ड्रीम पूरे हो रहे हैं। इतनी शिद्दत के साथ आपको ट्रेनर्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके घर के हालात चेंज हुए हैं, इसीलिए वो आज ट्रेनिंग को दे पा रहे हैं। 6 सालों से अगर मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं तो उसका एक रीजन है, मेरे को पैसा आ रहा है। अगर मेरे को पैसा ना आता तो शायद मैं भी इस बिजनेस के अंदर ना होता, क्योंकि काम वहां पे करना है जहां पे पैसा है, सिंपल सी बात है। तो मेरे को वहां पे समझ आ गया, क्योंकि जॉब के साथ साथ अगर मैं इस बिजनेस को आज पार्ट टाइम स्टार्ट कर लूं तो क्या चेंज आएगा मेरी लाइफ के अंदर। तो मेरे को जब ट्रेनिंग्स का लगाने का मौका मिला, समझा, तो वहां पे जब मैं आपको बताता भी कंपनी प्रोफाइल को स्टडी किया। अब कंपनी प्रोफाइल को स्टडी करके मैंने 3 फैक्टर्स ऊपर लिखे। मैं कहा लाडी, अगर कोई कंपनी जिसको चलते हुए 40 इयर्स हो गए और 160 प्लस कंट्रीज के अंदर कंपनी है, दुनिया के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स के अंदर वो डील करती है, अगर इतनी बड़ी कंपनी तेरे को जॉब प्रोवाइड करती, तू करता या नहीं करता? तो मेरा आंसर था यस, क्यों नहीं करूंगा। इतने बड़े लेवल की कंपनी है, मल्टीनेशनल है। हम जब ये जॉब करते तो हम देखते हैं ऐसी कंपनी के अंदर जॉब मिल जाए, लाइफ सेटल हो जाएगी, ये हो जाएगा। मैं क्या, आज वही सेम कंपनी तेरे को एक जॉब ना प्रोवाइड करके तेरे को बिजनेस प्रोवाइड कर रही है, यानी कि नौकर ना बना के मालिक बनाने की कोशिश कर रही है। जब तक मालिक नहीं बनोगे तब तक पैसा नहीं कमा पाओगे। ये बात आज आपको अंडरस्टैंड करनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी पर्सन, जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है आप सभी लकी हो। पहले तो आपको फॉरएवर मिली और आपको समझने का मौका मिला। अगर आज आप डिसीजन बना के बैठे हो तो ऑलरेडी आप फॉर्चुनेट हो, लकी हो, और आपने इस चीज को करने का डिसीजन बना लिया होगा। बट डिसीजन क्यों बनाया, ये चीज जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को लगा भी यार कुछ बढ़िया किया जा सकता है। यकीन नहीं था पहले मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, क्योंकि पहले दिन ये नहीं था हाँ चक बताएंगे फटे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डर था माइंड के अंदर। बट स्टार्ट किया। स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि जॉब से कुछ बन नहीं पा रहा था।
ड्रीम पूरे करने थे, 1 लाख रुपए महीने का कमाना था, तो वो कमाने के लिए मार्केट के अंदर भी बिजनेसेस बहुत हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि केली फॉरएवर के अंदर आप आके लाखों करोड़ रुपए नहीं कमा सकते। मार्केट के अंदर भी 1 महीने का आप करोड़ रुपया कमा सकते हैं, करोड़ रुपया 1 महीने का भी। बट वो करोड़ रुपया कमाने के लिए मार्केट में पहले आपको 50-60 करोड़ रुपया लगाना भी होगा। आप 50-60 करोड़ रुपया कहां पे है? 1 लाख रुपया मार्केट के बिजनेस में से कमा सकते हो, बट पहले 50-60 लाख रुपया लगाना होगा। आपको ये बातें समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहता केला फॉरएवर के अंदर पैसा है, पैसा है उन लोगों के लिए जो पैसा मार्केट के अंदर लगाने से या तो डरते हैं भी यार लगा दे तो लॉस हो जाएगा, जा जिनके पास पैसे नहीं है उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी फॉरएवर प्रोडक्ट, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से बड़ी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। ये मैं आपको शर्त के साथ बोल सकता हूं, ये गारंटी है मेरी। अगर आप अपने लाइफ के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करके कुछ बढ़िया करना चाहता हूं, अब ये तो सबको पता है, आज इंडिया के 100% लोगों को पता है भी अगर बिजनेस करना है तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। 2 तरीके हैं पैसा कमाने के, एक जॉब और दूसरा बिजनेस। अगर बिजनेस करेंगे तो ज्यादा पैसा आ सकता है, बट फिर भी 95% लोग जॉब करते हैं। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ बिलीव भी मैं कर पाऊंगा, पता नहीं कर पाऊंगा, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। भाई अब सोच के देखो, हर एक पर्सन सेम है। जो करके यहाँ पे लाखों रुपए कमा रहे हैं वो कौन सा एलियन है, वो कौन सा कोई अलग दुनिया से आए हैं, वो तो भी वहीं पे आए हैं। बट मैंने सोचा भी यार मेरी लाइफ के अंदर चेंज आ पाएगा अगर बिजनेस को स्टार्ट करता हूं। तो उस टाइम पे पूरी की पूरी जब अंडरस्टैंडिंग की, एक एक चीज को वहां पे देखा, तो मेरे को समझ आ गया, मैं क्या कुछ तो किया जा सकता है। अगर मेहनत करेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर ना बहुत कुछ बढ़िया कर लेंगे। तो वो दिन था, घर वाले गालियां निकाल रहे थे, दोस्त गालियां निकाल रहे थे, हर एक पर्सन अगेंस्ट था, भाई ये काम चलते नहीं होते, काम ऐसे वैसे होते हैं, ये चीज को तू करके कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। यानी कि वही बात है, भी 97-98% लोग डिमोटिवेट कर रहे थे। बट कुछ लोग तो दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो आपसे सड़ते हैं, जो आपको आगे तक आने से, जो आप कामयाब ना हो पाओ वो डरते हैं भी अगर ये कामयाब हो गया तो हम तो पीछे रह जाएंगे। आपको बहुत सारे लोग ऐसे डिमोटिवेट करते हैं। तो मैंने वहां पे क्या डिसीजन बनाया, मैं क्या नहीं यार मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से इस बिजनेस को करूंगा। कंपनी प्रोफाइल को स्टडी किया, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ली, खुद ले रहा था। मेरी अपलाइन ने भी नहीं बोला, मैंने 2 दिनों के अंदर सभी चीजों की नॉलेज लेके डिसीजन बना लिया। 21 अक्टूबर 2018 को इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया जॉब के साथ साथ, और 4 दिनों के अंदर पैसा इकट्ठा करके 2cc का लेवल क्वालिफाई किया। अपने घर वालों को प्रोडक्ट्स को यूज करवाया, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स देख ली थी, मैंने प्रोडक्ट्स की वीडियोस देख ली, यूट्यूब पे भी कितने लोगों के बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई। अब मैं ये नहीं कहता भी प्रोडक्ट से बीमारियां ठीक करते हैं, हम डॉक्टर हैं, हम गारंटी किस चीज की नहीं देते। बट यूट्यूब पे जब मैंने उनकी टेस्टिमनीज को देखा ना, मैं बड़ा ज्यादा वहां पे अपने आप को सोचा था यार अगर इतने ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं तो क्यों ना घर वालों को यूज करवाए जाए। वैसे भी तो घर वाले कोई किसी डॉक्टर से लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट को, किसी मैं क्या सोच रहा हूँ यार मैं प्रोडक्ट यूज करवा लूं। अब प्रोडक्ट यूज करवाए, बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। फिर धीरे धीरे करके पेरेंट्स पॉजिटिव होना स्टार्ट हुए, राइट। उसके बाद जब मार्केटिंग प्लान की नॉलेज ली, तो जो मेरे को चीज चाहिए थी वो मार्केटिंग प्लान के अंदर थी। मेरे को चाहिए था पैसा, सिंपल सी बात है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं हेल्दी था, राइट। मेरे को बीमारी कोई नहीं थी। मैंने सोचा यार मैं तो पैसा कमाने के लिए आया हूं, मैं पैसा कमाने पे फोकस करूं, बिजनेस करने पे मैं फोकस करूं। तो वहां पे मैंने क्या किया, देखा यार मार्केटिंग प्लान की स्टडी की। फिर मैं मार्केटिंग प्लान की स्टडी करके मेरे को समझ आया कि मैं जब एएस लेवल कंप्लीट करूंगा उसके बाद सुपरवाइजर करना है, एएम करना है, मैनेजर करना है। मैं क्या मैनेजर अगर बन गया तो कम से कम 70-80 हजार की इनकम कमा सकता हूं, और वो 70-80 हजार की इनकम मेरे घर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। जो 70-80 हजार अगर आप मार्केट के किसी बिजनेस में कमाना चाहते हो तो वहां पे 30-40 लाख रुपए पहले लगाना पड़ेगा। वो पैसे 30-40 लाख नहीं था, 70-80 ईयर फॉरएवर के अंदर पॉसिबल था, जो जॉब के अंदर भी पॉसिबल नहीं था। जॉब के अंदर पॉसिबल था 70-80 ईयर 55-60 साल की एज में जाके। तो सोच रहा हूं भी जवानी के अंदर जो लाइफ को जीना है तो वहां पे अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम पे जब मैंने एएस लेवल क्वालिफाई किया, एक सपना सजाया भी यार मैनेजर लेवल करूंगा, मैनेजर लेवल करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, पार्ट टाइम स्टार्ट करके विद इन 8 मंथ्स में मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर दिया पार्ट टाइम करते करते। अब यहां पे बहुत प्रैक्टिकलिटी की बात जो मैं आपको बताऊंगा ना, जो आपको समझनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम स्टडी करते हैं, कोई 3 साल +2 के बाद, कोई 5 साल। मैंने +2 के बाद 5.5 साल स्टडी की, कम से कम 7-8 लाख रुपए लगा दिया।
घर वालों ने बहुत मुश्किल से वो पैसा इकट्ठा किया, कमाया, मेरी स्टडी के ऊपर लगा दिया। अब 8 लाख रुपए मेरी स्टडी के ऊपर लगा हुआ है, 5.5 साल लगे हुए, जॉब लगी 20,000 की। अब ये चीज मेरे को समझ आई, मैं क्या जो इतना पैसा लगा दिया, 7-8 लाख रुपया लगा के, यानी कि मैं 20,000 कमाने लगा हूं, उसमें से मेरे को बचत सिर्फ 5,000 महीने की होती है। अब मैं सोच रहा हूँ भैया जो 7-8 लाख रुपया लगाया, वो 5,000 एक महीने के अंदर बचा के कब पूरा कर पाऊंगा? आप कैलकुलेशन करके देखो, अगर आप 5,000 एक महीने का कमाते हो तो आपको, सॉरी बचाते हो, तो एक साल में कितना बचा लोगे? 60,000। 10 सालों में कितना बचा लोगे? 6 लाख रुपया 10 सालों के अंदर। यानी कि जो 6 लाख रुपया, 8 लाख रुपया मैंने स्टडी के ऊपर लगाया 5.5 सालों के अंदर, वो जॉब में जाके मैं 10 सालों के अंदर भी नहीं बचा पाया। यानी कि जितना पैसा पहले तो 5.5 साल वो चला दिए, फिर 12-13 साल और चला दिए भी वो पैसा इकट्ठा करने पे। अब कई लोग ये भी सोचते हैं भी यार अगर जॉब स्टार्टिंग की तो जॉब करके 5 सालों के बाद भाई इनकम भी तो बढ़ती है। मैं बिल्कुल मानता हूं 1 साल के बाद आपका 10% 5% का इंक्रीमेंट लगता है, बट 1 साल के बाद जो आपके घर के खर्चों के इंक्रीमेंट होता है, वो अगर आज आपके घर की खर्चा 20,000 है, आपकी जॉब की सैलरी 25,000 है, आज के 5 साल के बाद अगर आपकी जॉब की सैलरी 50,000 हो गई तो घर का खर्चा भी तो भाई 40-45,000 हो गया। तो जो आज पैसे की वैल्यू है वही 5 साल के बाद पैसे की वैल्यू है। जो आज आपके घर के हालात हैं वही 5 सालों के बाद घर के हालात है। तो क्या चेंज किया आपने? आज आप लाइफ के अंदर कोई 15 लाख रुपए गाड़ी लेना चाहते हो, 15 लाख रुपए की गाड़ी लेने के लिए एक महीने की किस्त, अगर आप 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हो, 10,000 की किस्त 20,000 की होती है, तो कहां से निकाल पाएंगे वो? आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट। फिर मेरे को अब ये बिजनेस को स्टार्ट करके, अब सोचो भी 8 महीनों के अंदर मैं इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बन गया। वो 8 महीने के अंदर मैं ये नहीं देखा भाई यार ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मम्मी मना करती है, पापा मना करते हैं, दोस्त मना करते हैं, मैंने कोई बात नहीं, जो करना है वो करके दिखाना। सिंपल सी बात है भैया, बिल्कुल मिडिल फैमिली से हैं और गवाने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सब कुछ पड़ा है, मेहनत करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम टीम फायर का इससे बढ़िया और हो ही नहीं सकता पूरे वर्ल्ड के अंदर। मैं ये चीज दावे से कह सकता हूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर पूरी दुनिया में सपोर्ट सिस्टम अगर किसी ग्रुप का तगड़ा है वो है टीम फायर 64 का। हमारी अपलाइंस ने हमें ऐसी बातें बताई, ऐसे टीम क्रिएट करने के तरीके बताए, और वो तरीके अपनाए, पार्ट टाइम करते करते 8 महीनों के अंदर ऑफलाइन के टाइम पे। आज आप कहां पे बैठे हो? अपने घर पे। मैं कहां पे बैठा हूं? अपने घर पे। आप ट्रेनिंग्स कहां पे बैठ के लगाते हो? अपने घर के अंदर, कोई बाहर नहीं आप जाते, राइट। उस टाइम पे ट्रेनिंग लगानी पड़ती थी ऑफिस में जाके, जॉब भी करता, ट्रेनिंग लगाता, पीपीटीज करता, दिल्ली गुड़गांव, कभी कहीं ऐसे भागता भी यार कोई बात नहीं, टीम खड़ी करेंगे, बिजनेस खड़ा करेंगे। क्यों टीम खड़ी करनी थी? बात आगे नहीं, आगे भी 1 महीने का लाख रुपए कमाना है, वो फॉरएवर में पॉसिबल है अगर टीम क्रिएट कर ली। क्योंकि मेरे को एक बात ना, मैंने BBA के अंदर पढ़ा भी था और मेरे को ये समझ भी थी कि अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो अकेले नहीं कमा सकते, मेरे को चाहिए टीम। बट अगर मार्केट के अंदर मैं किसी बिजनेस के अंदर टीम खड़ी करूंगा तो वहां अगर मैं 50 बंदों को खड़ा करूंगा तो 50 बंदों को सैलरी भी देनी पड़ेगी। उसके सैलरी देने के साथ साथ पहले करोड़ों रुपया बिजनेस पे भी लगाना होगा स्टार्ट करने के लिए। मैं कहूँ तो इतना नहीं है, फॉरएवर के अंदर जाके सिंपल सी बात है, AS किया, मेहनत की, टीम क्रिएट की। अब मैं टीम को सिखाऊंगा, गाइड करूंगा, वो टीम मेरे लिए भी काम कर रही है, अपने लिए भी काम कर रही है, मैं अपनी टीम के लिए काम कर रहा हूं, तो वो एक मिलके टीम वर्क का काम सीख ले भी कैसे क्रिएट होती है। फिर मैं डरा नहीं, मेरे को लगा अगर टीम क्रिएट, मैं पहले क्या सोच रहा था, अगर टीम क्रिएट ना हुई तो क्या करेंगे, बट उस टाइम पे सोच ली अगर टीम क्रिएट कर ली तो क्या हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल सिंपल सी भाषा के अंदर आपको मैं बताऊं, बिजनेस अगर करना है तो नेटवर्क क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। अगर टीम खड़ी नहीं करोगे तो लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे। चाहे आप मार्केट के अंदर कोई 5 करोड़ का बिजनेस कर लो, चाहे कोई 10 करोड़ रुपया लगा के बिजनेस कर लो, एट दी एंड वो बिजनेस में सक्सेस और फेलियर उसके नेटवर्क के साथ होता है। अगर 10 करोड़ रुपया लगा के आप घर पे बैठ जाओगे तो कुछ नहीं बन पाएगा। 10 करोड़ रुपया लगाने वाले बहुत सारे प्रमोशंस करते हैं, मेहनत करते हैं, दगादग लगे रहते हैं, 15-15 घंटे काम करते हैं वो कमाने के लिए जो 10 करोड़ रुपया लगाया है। फिर सोचो भैया फॉरएवर में तो लगा भी इतना भी नहीं है, मगर ना रिस्क है, ना कोई टाइम बाउंडेज है, ना कोई बॉस है। ऐसा ही तो बिजनेस चाहते थे। अगर ऐसा बिजनेस मिल गया तो और बताइए। और सबसे बड़ी बात है भी एक जगह पे बैठ के नहीं करना, कहीं पे भी जाके कर सकते हैं। कोई जब बंदा इसमें भी मिल गया वहां पे बिजनेस बता सकते हैं, कहीं भी बिजनेस। अब सोचो भी ऐसे मेहनत करते 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 8 महीनों के अंदर मैनेजर हो गया और 9th मंथ का चेक आया 1.5 लाख रुपए का, 1,52,000 का। अब वो दिन था
जब मैं अपनी लाइफ के अंदर सोच रहा था, मैं क्या यार फॉरएवर अगर 18 साल की एज में मिल जाते तो मैं बड़ा लकी होते यार उस टाइम पे। चलो जो हो गया सो हो गया। अब एक और प्रैक्टिकलिटी की बात आपको मैं बताता हूं। 5.5 साल लगे, 8 लाख रुपया लगा, 20,000 की जॉब मिली। लगाया लाखों में, इनकम आ रही है हजारों के अंदर, राइट। यहाँ पे लगाया हजारों में, कितना वही प्रोडक्ट्स को यूज किया, 2cc का लेवल क्वालिफाई किया। अब लगाया हजारों में, अब 8 महीनों के अंदर मैनेजर बन गया। 9th मंथ का चेक आया 1.5 लाख का, आया लाखों में, लगाया हजारों में। क्यों? क्योंकि टीम वर्क की पावर है। जहां पे भी आप जॉब करते हो वो भी किसी ना किसी का बिजनेस है। आज अगर आपको ये बात समझ आ गई, लाइफ के अंदर कुछ कर लेंगे। अगर ना समझ आई तो वैसे ही किसी और लोगों के सपने पूरे करने के लिए भागते रहेंगे। आप कहीं पे भी जॉब करते हो वो भी किसी का बिजनेस है, और उसका बिजनेस चल रहा है उसके नेटवर्क के साथ, और वो बंदा आपको हायर करके अपना नेटवर्क संभाल रहा है। क्यों संभाल रहा है? क्योंकि उसने अपने सपने पूरे करने हैं। आपके सपनों की कोई बात नहीं होती, मैनिपुलेशन की जाती है जॉब के अंदर लोगों की। आज के टाइम पे, आज 2024 में, अभी मैं सर्च कर रहा था, 2023 की मैं बात करूं, 4.5 लाख जॉब चली गई इंडिया के अंदर। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से, आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, 2024 में आईटी कंपनी के अंदर लोगों की, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से। अब आज से 1.5 साल पहले ये बोल रहे थे, 1.5-2 साल पहले भी, भाई आईटी कंपनी में बहुत ज्यादा सैलरीज मिलती हैं, बट वो भी ले ऑफ लगने लगे। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, काम इजी हो गया। जो लोग 5 लोग जॉब करते थे वहां पे 1 लोग जॉब कर रहे हैं, 4 को ले ऑफ कर दिया। तो वो चीज को आज सोच के बड़ा लकी फील करते हैं भी यार इस चीज का कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस लोगों के साथ है। ये रोबोट्स नहीं कर सकते, क्योंकि रोबोट्स प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर सकते। ये बिजनेस है लोगों के साथ। अभी लोगों का बिजनेस तो तब तक चलेगा जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाती। मैं तब तक सिक्योर हूं जब तक ये दुनिया है। जब तक पृथ्वी के ऊपर जो पर्सन है, लोग हैं, तब तक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सिक्योर है। अब जब दुनिया के लोग खत्म हो गए तब फॉरएवर भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि वहां पर लोग ही नहीं है। बट मैं इतना यकीन रखता हूं कि जब तक दुनिया के ऊपर पर्संस हैं तब तक फॉरएवर काम करेगी। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे रिप्लेस नहीं कर सकती, कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो वहां पर मैं सोच रहा हूं भी यार, लगाया हजारों के अंदर, आया लाखों के अंदर। उसके लिए मैंने क्या किया था? एक टीम क्रिएट करने का हुनर सीखा था, स्किल सीखा था, और आज महीने की इनकम 3-3.5 लाख रुपया है। आप सोच के देखो, आपको मैं एक एग्जांपल अब दिखाता हूं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी भी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर 1 साल और जॉब में 10 साल एक बराबर होते हैं। वो कैसे? मेरी 20,000 की सैलरी थी, राइट। 1 साल में मैं कितनी सैलरी कमा लेता? 1 साल के अंदर 2,40,000। यहाँ पे 9th मंथ का चेक मेरा 1.5 लाख रुपए का था। आने वाले टाइम मैंने 6 महीनों के अंदर वो 2 लाख का कर दिया, यानी कि 1 साल में मैं 2 लाख पे पहुंच गया। अब अगले साल के अंदर, यानी कि दूसरे साल में मैं 1 महीने का अगर एवरेज 2 लाख रुपए भी कमाऊं, 1 साल के अंदर मैं 24 लाख रुपए कमाता हूं। 1 साल के अंदर 24 लाख रुपए मैंने कमाया। और जॉब में मैं कितना कमा रहा था 1 साल में? 2,40,000। अगर जॉब में मेरे को 24 लाख रुपए कमाने के लिए 10 साल काम करना होगा, 10 साल। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे भाई 10 सालों में सैलरी भी तो बढ़ेगी। अब भाई पर 4 सालों में फॉरएवर में भी तो बढ़ाया पैसा, वो वहीं पे बात चलती गई। अब यहाँ पे 1 साल में 24 लाख, जॉब में 24 लाख रुपए कमाने के लिए 10 साल लगाने पड़े। ये डिफरेंस है। फॉरएवर में 1 साल, जॉब में 40 साल। ये सच्चाई है, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं भी आपको ऐसी कहीं से उठा के बोल दिया। ये मेरे खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है। आज 1 साल की कमाई 30-35 लाख रुपया है, राइट। और 30-35 लाख रुपए कमाने के लिए जॉब में मेरे को 10 साल काम करना पड़ता। यहाँ पे मैं 1 साल काम कर रहा हूं। अब ये चीज आपको पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये चीज हुई कैसे? 1 साल के अंदर सोचो, 21 अक्टूबर 2018 को इस बिजनेस की स्टार्टिंग की, 31 अक्टूबर 2019 को इस बिजनेस में से मैंने 18 लाख रुपए की अपनी किया सेल्टॉस गाड़ी बाय कर दी थी विद इन 1 ईयर। अब अगर जॉब में होता 18 लाख रुपए गाड़ी, में खुद शर्त लगा के बोलता हूं कि मैं पूरी उम्र में नहीं ले पाना था 18 लाख रुपए गाड़ी, क्योंकि भाई पैसा जो आ रहा है वो जा भी रहा है उसी टाइम पे। पैसा कहते हैं ना भी, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, वो कहते हैं अगर इकट्ठा पैसा आए तभी वो सेव होता है, अगर इकट्ठा ना आए तो सेव नहीं होता। थोड़ा थोड़ा आएगा, वो वैसे ही चलता जाता है। जॉब में थोड़ा थोड़ा आता था, वो वैसे ही चलता गया। यहां पे आया, आज प्लॉट्स भी लिए, शोरूम भी खरीदे, राइट, घर भी डाला, गाड़ी भी ले ली, सब कुछ कर दिया। तो ये बिजनेस ने लाइफ चेंज की है।
बट अगर अकेले जॉब करता रहता, सोच के देखो मैं कहाँ पे पहुंच पाता। 21 अक्टूबर 2018 को स्टार्टिंग किया, जून 2019 को मैं मैनेजर बन गया, 1 जुलाई 2019 में मैं जॉब पे नहीं गया। 1.5 साल जॉब की है, 1.5 साल जॉब लेके मेरे को कुछ लोग बोलते एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो ले जा। मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लिया, क्यों? क्योंकि कहते हैं अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है ना तो 3 महीने और काम करना होगा। मैं कहा एक तो आ रहा 1.5 लाख रुपए, मैं आपकी क्यों सुनूं, मैं ऐसी जॉब को छोड़ के आ गया। उस टाइम पे एक जो और डिसीजन बनाया था, भी आज के बाद जॉब नहीं करनी है, चाहे जो भी हो जाए। क्योंकि जॉब में यार ना आपको मैनिपुलेट किया जाता है, आपसे ज्यादा काम करवाया जाता है, बट आपको सैलरी कम मिलती है। बट हमारे इंडिया के लोग ठीक भी जहां वहीं पे होते हैं। अब यहाँ पे है खुला एनवायरनमेंट भी, जहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, बट यहाँ पे खुद पे डिसिप्लिन नहीं है। अगर खुद पे डिसिप्लिन नहीं होगा तो जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। आज लाइफ को चेंज करके बैठे हैं, लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, फॉरेन के ट्रिप्स लगा चुके हैं, बहुत सारी चीजों को। अभी लीला पैलेस के अंदर गए थे, आपको ना मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो को आप देखना, आपको समझ आएगा भी। अगर मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ना करता तो शायद आज मैं जॉब में 25,000 की जॉब कर रहा होता, और 25,000 की जॉब करके मैं लाइफ में क्या ही कर लेता। का हमारा एमआर लेवल हुआ कंपनी ने लास्ट 2-3 महीने पहले हमें टूर दिया, बहुत जबरदस्त, राइट। और वहां पे जाके आप सोच के देखो भी, हमने जो हमें मिला ना कमरा, एक दिन का रेंट उसमें 30 से लेके 35,000 था। 30 से लेके एक दिन का रूम का रेंट 30 से लेके 35,000। वहां पे कैसे पहुंच पाए? ड्यू टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ड्यू टू टीम फॉर सक्सेस। आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, उसमें आपको समझ आएगा भी यार अगर ये लाइफ मैं जॉब करता रहता क्या वो मेरे को मिल पाती। अब आपने भी उस जगह पे अपने आप को ना लेके देखना है भी यार, अगर इस वीडियो को मैं बना रहा होता, यानी कि अपने आप को फील करना है, अगर मैं ये वीडियो बना रहा होता तो कैसे होता। आप सोचो अगर मैं प्रोफेसर की जॉब ही अकेला कर रहा होता तो क्या ही कर लेता, मैं कुछ भी नहीं हो पाना था। आपको वीडियो दिखाता हूं। ये चीज ना जब मैं खुद एक नोबस लेवल पे था, मैंने अपनी अपलाइन की देखी थी, उस टाइम पे एक सपना बना लिया था। वो सपने को पूरे करने के लिए फिर बस दिन रात एक कर दिया। इसको देखना, आपको समझ आएगा। So we are live from the pool। दोस्तों ये लाइफ है जो हमें इस बिजनेस ने दी है, राइट। और क्या कहीं पे सोचा नहीं था जब 20,000 की जॉब करते थे अपनी लाइफ के अंदर भी हम यहाँ तक भी पहुँच पाएंगे, ये चीज़ों को भी इंजॉय कर पाएंगे। अब देखो बारिश पड़ रही है, पूल के अंदर नहा रहे हैं, मौसम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के, टीम फायर 64 के, हमारी अपलाइंस के, जिन्होंने हमें सपोर्ट की, हमें आगे तक लेके आए, हमें लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए बहुत ज़बरदस्त लेवल पे हमने जो लाइफ को आज ग्रो की, आगे तक लेके आए हैं। सो ये आपका भी फ्यूचर हो सकता है। एंजॉय कर रहे हैं, बट एंजॉय करने के साथ साथ बिजनेस को भी देख रहे हैं। दिस इज़ द मेन कोर, राइट। जहाँ से हमने इस बिज़नेस की स्टार्टिंग की, वो ज़ीरो से बिज़नेस को स्टार्ट करके आगे तक आए। आज हम इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप सोच के देखो, मेरी टीम के अंदर जो मेरे साथ एक मैनेजर भी आए हैं, तो उनके साथ भी आपको दिखाता हूँ। एंजॉय कर रहे हैं पूल के अंदर। हाँ जी हिमांशु जी, हाँ जी, क्या बात है। देखो आप, तो ये व्यू आप एक बार सोच के देखो यार, इस व्यू के अंदर जब आप आके यहाँ पे एंजॉय करोगे, सो जितने भी आपको चैलेंजेस आते हैं बिजनेस को स्टार्ट करके आगे आने के अंदर, जब आप ऐसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर एंजॉय करते हो ना, तो वो सभी चैलेंजेस आपके धुल जाते हैं और आप लाइफ के अंदर कामयाबी की बस फील लेते हो। ये अमीरों वाली फील है। ये समझ तभी पाओगे जब लाखों रुपया अकाउंट के अंदर आएगा। बट लाखों रुपया ऐसे थोड़ा आएगा पहले दिन आ गया। उसके लिए स्ट्रगल करना है, उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए लगातार पीपीटीज करनी है, मीटिंग्स करनी है, अपनी टीम को गाइड करना है, दिन रात एक करना है। पर जो एक बार फिर आपको मैं एनवायरनमेंट दूसरी साइड का दिखाना चाहूँगा। ये देखो पूल पे एंजॉय कर रहे हैं, देखो क्या बात है यार। सो दिस इज़ द पावर ऑफ आवर बिजनेस। आप सोच के देखो, आपको पहले ही बहुत बार बता दिया, राइट। पहले तो वेदर को एंजॉय करो। आपको पहले बहुत बार बता दिया भी, वहाँ पे हमारा रूम है, देखो वहाँ से रूम 35,000 का वो रूम है दोस्तों।
सो आप भी इस बिजनेस का पार्ट बन के ऐसा एंजॉय करोगे, बट आफ्टर मैनेजर लेवल। सो मैनेजर लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ से हमारी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट होती है। जब आप एएस लेवल पे डायरेक्टली अपना गोल रखो भी आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई करो, आगे बढ़ना स्टार्ट करो, ये पावर ये बिजनेस आपको देगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यू ऑल आर वेरी लक्की, क्योंकि लोग फॉरएवर को सुनते तो बहुत हैं, समझते बहुत कम है। अगर आप समझ आ गए आपके, तो इससे लकी आप हो ही नहीं सकते। मैं पहले ही बहुत बार ये चीज़ बोलता हूँ, हम सब लकी हैं क्योंकि हमें फॉरएवर मिली। उससे भी ज़्यादा लकी में टीम फायर एक ग्रुप जो मिला जिसने हमारी लाइफ को चेंज करके रख दिया, वो आपकी भी लाइफ को चेंज करेगा। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, लगातार हार्ड वर्क इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। सो वो कंसिस्टेंसी के साथ करना है, तोड़ना नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बट फिर भी हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। सो लगे रहो। मैं चाहता हूँ भी आप सभी मैनेजर बन के हमारे जैसे ऐसे ही लाइफ को एंजॉय करो, राइट। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। तो सोच के देखो, अगर मैं जॉब करता रहता तो क्या बन पाता ऐसे। अब ये सपने तो सबके हैं भी, ऐसा पूल हो, बढ़िया रूम हो, फ्री में घूम रहे हो। तो फॉरएवर से बड़ी कंपनी, फॉरएवर से बड़ा प्लेटफॉर्म आपको कोई भी नहीं मिल पाएगा। तो आज ये डिसीजन बनाने का, क्योंकि अगर जॉब के साथ साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, अब सोचो आप जॉब क्विट की हुई को मेरे को 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। 5 सालों से मैं अकेली फॉरएवर कर रहा हूँ। मैं पागल तो रहा हूँ, इतना बड़ा लिखा जॉब की, प्रोफेसर की जॉब को छोड़ के बिना ही ऐसे ही आ गया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। नहीं, इन चीजों के कोर को समझा था, अंडरस्टैंड किया था, और उस चीज की वजह से आज लाइफ चेंज हुई है। सो बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये काम चलते नहीं ऐसे वैसे। आपको पहले बता दूं, ये सच में काम नहीं चलते, काम चलाने पड़ते हैं। आपके अंदर दम होना चाहिए। कहते हैं अगर बिजनेस आपने करना है ना, तो बिजनेस करने के लिए आपको अपने ऊपर भरोसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास पैसा है नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर भरोसा है तो आप कर जाओगे। तो ये चीज है भी। अगर एक कोड के साथ ट्रेनिंग एंड करेंगे, कहते इफ यू वांट टू डू देन नोबडी कैन स्टॉप यू एक्सेप्ट यू। अगर आप करना चाहते हो तो दुनिया के किसी भी चीज के अंदर ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, सिवाय आपके अपने आप को कभी डिमोटिवेट ना करना। आगे बढ़ते रहो, लगातार काम करो। आपके साथ हम बैठे हैं, ट्रेनिंग सिस्टम आपके साथ है, टीम फॉर 64 आपके साथ है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ के अपना एएस लेवल क्वालिफाई करो, प्रोडक्ट्स को यूज करो, घर पे यूज करवाओ। आगे आने वाले टाइम के अंदर ट्रेनिंग्स का पार्ट बनते रहो। देखना आपकी लाइफ भी 1-2 साल बाद जब आप लगातार मेहनत करते जाओगे, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग्स के अंदर। आई थिंक सो आपको ट्रेनिंग लगा के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने ग्रुप्स के अंदर जरूर बताना, था जो लोग नहीं लगा पाए उनको पता चल जाए उन्होंने क्या मिस कर दिया। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग में।